ओम शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे मुरली कहते हैं, उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक योद्धा के मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है ओम शांति से। देखिए, ये सिर्फ एक नमस्ते या हेलो की तरह नहीं है। ये एक गहरा एहसास है अपने अंदर की शांति को महसूस करने का और ये याद करने का कि हम यानी आत्मा अपने मूल स्वरूप में एकदम शांत हैं। मुरली का जो मुख्य संदेश है वो सीधे सीधे हर एक को एक आध्यात्मिक योद्धा, एक महावीर कहकर बुलाता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि माया यानी दुनिया के आकर्षण और मुश्किलों के जो तूफान आते हैं उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि एक महावीर की तरह उनका सामना करना है। तो एक महावीर के रास्ते में सबसे बड़ा तूफान, सबसे बड़ी चुनौती आखिर आती कौन सी है? ये ज्ञान एक बहुत ही खास और सबसे बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है, जिसे महाव्रत का नाम दिया गया है। तो सवाल यही है कि ये सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? मुरली हमें बताती हैं कि ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है, एक ऐसा व्रत है जिस पर चलने से समाज में, परिवार में सबसे ज्यादा टकराव और संघर्ष पैदा होता है। यहाँ आप मूल ग्रंथ को देख सकते हैं। इसमें एकदम साफ लिखा है कि पवित्रता के व्रत को लेकर ही सबसे ज्यादा झगड़े और हंगामे होते हैं। यही वो सबसे बड़ा संघर्ष है जिससे हर महावीर को गुजरना पड़ता है। तो ये पवित्रता आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ शरीर की शुद्धता की बात नहीं है। ये मन से, अपने बोल से और अपने कर्मों से पवित्र रहने की बात है। मुरली में इसे कमल के फूल के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी हमेशा उससे ऊपर साफ और पवित्र रहता है, वैसे ही दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारा और प्यारा रहना है। अब इस व्रत को अपनाने पर होता क्या है? कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। घर वाले शादी के लिए दबाव डालते हैं, समाज के लोग सवाल उठाते हैं और ये गहरी मान्यता है कि शादी के बिना तो जीवन ही अधूरा है। इन सबके चलते अक्सर मजाक और विरोध का भी सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी चुनौतियों से, इन तूफानों से लड़ने की शक्ति और समझ कहां से मिले? मुरली इसका भी एक बहुत स्पष्ट रास्ता दिखाती है। इस शक्ति का जो स्रोत है वो एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में छिपा है और उस ज्ञान के केंद्र में है ये संख्या 84 यानी 84। ये आत्मा की 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा का चक्र है। एक ऐसा ज्ञान जो सीधे परमात्मा से मिलता है, जिन्हें पिता या बाप दादा कहा गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ कोई जानकारी या फैक्ट नहीं है। इसे असल में आंतरिक शांति और हिम्मत की नींव बताया गया है। जब कोई इस पूरे चक्र को समझ लेता है तो दुनिया के छोटे मोटे उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर पाते। वो अचल अडोल हो जाता है। और यहीं पर यह ज्ञान सबसे खास हो जाता है। मुरली सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो असल में नथिंग न्यू है। मतलब कुछ भी नया नहीं है। ये सब एक पहले से तय नाटक का हिस्सा है जो हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो अंदर से डर ही खत्म हो जाता है। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर इतनी मेहनत से चलने का आखिरी लक्ष्य क्या है? इसका इनाम क्या है? चलिए अब देखते हैं कि मुरली किस विरासत, किस इनहेरिटेंस का वादा करती है। यहाँ आप आज की दुनिया और उस वादे किए गए भविष्य में जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है कलयुग, जिसे रावण राज्य कहा गया, जहां दुख ही दुख है और विज्ञान का इस्तेमाल भी विनाश के लिए होता है। और दूसरी तरफ है सतयुग यानी राम राज्य, जहां पूरा सुख है, शांति है और वही विज्ञान इंसान को सुख देने के काम आता है। यही वो 21 जन्मों की विरासत है। और ये विरासत कोई किस्मत की बात नहीं है। ये सीधे सीधे उस पिता के दिए गए आध्यात्मिक निर्देशों यानी श्रीमत पर चलने का नतीजा है। ये ज्ञान ही उस सुनहरे भविष्य को पाने का, उस पर अपना हक जमाने का सीधा रास्ता है। तो आखिर में ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर टिक जाता है और वो है विश्वास, जिसे मुरली की भाषा में निश्चय कहा गया है। यही एक सच्चे योद्धा की असली नींव है, उसकी असली ताकत है। तो इस विजय का पक्का रास्ता क्या है? मुरली इसे 4 बहुत ही सरल लेकिन गहरे कदमों में बताती है। पहला और सबसे अहम, पिता परमात्मा में अटूट 100% निश्चय। दूसरा, उनके हर निर्देश यानी श्रीमत पर बिना सवाल किए चलना। तीसरा, किसी भी तूफान के सामने निडर होकर खड़े रहना। और चौथा, अपना सब कुछ, तन, मन और धन, उस एक को सौंप देना।
मुरली के अंत में दिया गया ये वरदान या आशीर्वाद इस पूरी पढ़ाई का सार है। ये हमें सिखाता है कि समस्याओं को रुकावट की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें अपनी उन्नति का, अपनी चढ़ती कला का साधन समझो। जब ऐसी सोच बन जाती है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और हमेशा संतुष्ट रहती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि अगर किसी आत्मा का निश्चय अटूट है तो क्या उसके लिए कोई भी तूफान सच में कोई मुश्किल है, या फिर वो बस आगे बढ़ने का एक और मौका है। ओम शांति।